साउथ कश्मीर के कुलगाम में जो रात करीबन 1:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था, उस हवाले से इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इस एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और 2 आर्मी के जवान घायल हुए हैं। ताजा तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ कुलगाम से हमारे नुमाइंदे हामिद ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, बताइएगा फिलहाल क्या सूरत हाल है? हाँ जी, ये काडर का एरिया है जहाँ पे ये दीबा थाने के अंदर पड़ता है और कुलगाम पुलिस के अंदर आता है, जहाँ पे 1:30 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस गांव का घेराव किया, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि कई सारे मिलिटेंट इस गांव के अंदर छुपे बैठे और उन्होंने इस गांव का पूरी तरह से आनन फानन में घेराव कर दिया। उसके बाद तलाशी कार्रवाई चली। तलाशी कार्रवाई के दौरान जो ही सिक्योरिटी फोर्स उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे, उन्होंने उनके गोलियां बरसाकर के उनको सरेंडर करने का एक मौका भी फराहम किया गया, मगर उन्होंने उसको ठुकराते हुए ये इनकाउंटर शुरू हो गया। सुबह के 7 बजे के तक यहाँ पे गोलियों का तबादला होता रहा। अभी इस वक्त की जो खबर है कि 5 मिलिटेंट उसमें मारे जा चुके हैं और 2 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जिसमें जख्मी बताया जाए। उनकी अगर हालत देखेंगे, उनकी हालत इस वक्त स्टेबल बताई जा रही है, मगर इस वक्त बड़ा अपडेट है कि ये इस रवा साल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो कामयाब हुआ है। इसमें 5 मिलिटेंट मारे जा चुके। इस वक्त भी इस काडर गांव का सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से घेराव किए हुए ड्रोन के जरिए अभी भी निगरानी चल रही है। सिक्योरिटी फोर्स को शक है कि कई और मिलिटेंट भी इसमें छुपे हो सकते हैं। अभी इनकाउंटर साइट को नहीं छोड़ दिया गया, टर्न ऑफ नहीं कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सर्दी में भी इस वक्त यहाँ पे डटी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत रेयर होता है जब एनकाउंटर में इतना बड़ा ग्रुप जो मिलिटेंट्स का शामिल होता है, और जैसे कि आपने बताया कि 5 ऑलरेडी मारे गए हैं और भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉगी मौसम है और अगर मौसम के हवाले से बात करें, किस तरह के चैलेंजेस हैं, जो इलाका है जहां पर इतना बड़ा एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर बताइएगा। पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, अगर रिहायशी इलाका है तो सिविलियंस को रेस्क्यू कर लिया गया है, और फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ देखा जा रहा है? जो इनकाउंटर साइट है जहाँ पे वो सिविलियन रह रहे हैं, ये तो उस मकान से बागे है। दूसरी जगह पे उन्होंने पनाह ले गई जो कि एक बाग ही है, वहीं पे बताया जाए। जो सोर्सेज से हमें पता चला है कि वो एक बाग में ये इनकाउंटर चल रहा है। तो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, वहां से रिहायशी इलाके से दूर थोड़ी दूर में जो एक बाग है, उस बाग में इनकाउंटर चल रहा है, जहाँ पे मिलिटेंट्स के मारे जाने की भी इतना है, मगर पुलिस की तरफ से अगर जिसकी तस्दीक नहीं हुई है, मगर 5 मिलिटेंट्स में मारे जा चुके। ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, बागात है, घने घने पेड़ है यहाँ पे, और इस वक्त धुंध भी है क्योंकि इस वक्त 10 बजे से गाइड टाइम हो गया है। अभी पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स को ये इतना है कि मिलिटेंट और भी छुपे हो सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप हो सकता है। अभी पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको नहीं छोड़ा है। अभी भी पूरी तरह से वो इनकाउंटर के साइट पे बढ़े हुए, जो भी आसपास के लोग थे उस इनकाउंटर साइट के, उनको सेफली तरीके से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। रिश्तेदारों के वहाँ ठहराया गया, जो कि बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनकी हालत को देख कर ये सर्दी में उनका बाहर रहना बहुत ही मुश्किल है। और इस वक्त भी पूरी तरह से यहाँ पे घेराव बना हुआ है जो काडर एरिया है, दीबाग एरिया। ये कुलगाम से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव आबाद है, जहाँ पे इस वक्त भी इनकाउंटर जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि कुलगाम से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, जहां पर कल रात 1:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ, और बताया जा रहा है कि 5 मिलिटेंट्स जिस तरह से मारे गए हैं, 2 आर्मी के जवान इसमें घायल हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी भी शक है कि और मिलिटेंट्स की वहां पर मौजूदगी हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रुप वहां पर शामिल है और कितना बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि अभी गोलियों का तबादला रुक गया है। कल रात से 1:30 बजे से दोनों ओर से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान गोलियों का तबादला जारी था, और अभी जो आसपास सिविलियंस हैं उनको सेफली जो है वहां से पहुंचा दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जैसे ही कुछ और अपडेट इस एनकाउंटर के हवाले से सामने आएगा, आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगी। देखते रहिए जेके न्यूज़।